सिर्फ एक झूठ से आप कोविड को हरा सकते हैं। जी हाँ, एक बार की बात है, एक आदमी अपनी गाड़ी को सर्विस पे देके अपने घर लौट रहा था, इसलिए उसने एक टैक्सी हायर की। जब वो टैक्सी में बैठा तो जो वो टैक्सी ड्राइवर था वो शीशे से पीछे देखने लगा और कहने लगा, आजकल कोविड के केस कितने बढ़ गए हैं ना। तो जो व्यक्ति पीछे बैठा था वो ऐसे कह के अनमने मन से उसने बात वहीं रोक दी। लेकिन वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो कहाँ रुकने वाला था। उसने कहा कि तुम्हें पता है, मेरी माँ को भी कोविड था और मैंने वो ठीक कर दिया और आज मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। तो जो आदमी पीछे बैठा था वो पेशे से डॉक्टर था, तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने पूछ ही लिया कि अच्छा, तुमने अपनी माँ को ठीक कर दिया, तुमने अपनी माँ का इलाज किया। तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने कहा, नहीं नहीं, इलाज तो डॉक्टर ने किया, लेकिन मैंने अपनी माँ को ठीक कर दिया। तो उस डॉक्टर ने पूछा कि मैं भी जानना चाहूंगा कि तुमने अपनी माँ को कैसे ठीक किया। तो ड्राइवर ने क्या कहा, एक झूठ से, सिर्फ एक झूठ से। जब मेरी माँ को कोरोना हुआ तो मैंने उनको भर्ती कराया हॉस्पिटल में, तो वहां डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा इनकी हालत तो बहुत गंभीर है, मैं शायद इनको बचा नहीं पाऊंगा। तो मैंने डॉक्टर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये बात मेरी माँ को मत बताना, और डॉक्टर ने मेरी बात मान भी ली। माँ का इलाज चलता रहा। जब पहली बार मैंने माँ को वीडियो कॉल की तो माँ की हालत थोड़ी सी खराब थी। माँ ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, बोलती भी कैसे, उसके मुंह पे मास्क जो लगा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क की वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने माँ को यही कहा कि माँ, आप बहुत जल्दी ठीक होने वाली हो, डॉक्टर ने कहा है कि आपको जल्दी ही छुट्टी दे देंगे, तो आप बिल्कुल भी अपनी हिम्मत मत हारो और आप जल्दी ठीक होके घर आएंगी। जब माँ ने सुनी तो माँ कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन रोते रोते उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं बच नहीं पाऊंगी। जब बेटे ने ये बात सुनी कि माँ, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं तुम्हें पता है, कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और घर वापस आओगी। ये सुन के तो जैसे माँ को ना एक आत्मविश्वास का इंजेक्शन सा मिल गया हो, और डॉक्टरों ने अपना इलाज जारी रखा। अगले दिन जब डॉक्टर आए उनको माँ को देखने, तो माँ की हालत में कोई सुधार नहीं था, लेकिन बेटे ने अपना झूठ जारी रखा। जब बेटे ने माँ को कॉल किया तो बेटे ने कहा, माँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी हालत में सुधार हो रहा है। और ये बात जब उसकी माँ ने सुनी तो जैसे वो खुशी के मारे पागल हो गई, उसे लगा कि मैं सही हो रही हूँ। और तीसरे दिन जब डॉक्टर देखने आए, जब डॉक्टर्स ने माँ को देखा तो उन्होंने कहा, यस शी इज डूइंग वेल, वो रिकवर कर रही थी। तो बेटे ने फिर भी अपना झूठ जारी रखा। उसने कहा, माँ मैं ना कहता था, तो बहुत जल्दी ठीक होके घर आने वाली हो, बस तुम जारी रखो, ऐसे ही अपनी हालत में सुधार करते रहो। और उसकी माँ जल्दी ही ठीक हो गई और एक दिन अपने घर वापस भी आ गई। इस पर वो जो आदमी पीछे बैठा था, जो कि एक डॉक्टर था, वो ये सोचने लगा कि सही है, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट और आशीर्वाद के इंजेक्शन से हम अपने अपनों को कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, एक आत्मविश्वास ही है जो हम अपने अपनों को दे सकते हैं और उनको आत्मविश्वास की वजह से जीने की चाह जगा सकते हैं और वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। जब उसने ड्राइवर की बात सुनी तो डॉक्टर को एक साइको एनालिस्ट की बात याद आई कि शब्द चमत्कार करते हैं। जी हाँ, शब्द चमत्कार करते हैं। जी हाँ, सही कहा है। शब्द मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन शब्द आपके दिमाग पर ऐसा असर छोड़ते हैं कि अगर पेशेंट निश्चय कर ले तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। जी हाँ, आत्मविश्वास से वो जल्दी रिकवर करता है। अगर सोचे तो ये शरीर हमारे दिमाग की ही तो सुनता है। जी हाँ, द बॉडी फॉलोज द माइंड। जी हाँ, शब्दों में चमत्कार होता है और ये चमत्कार तो हम सबको आता है। आज पहले से बहुत बेहतर लग रहे हो, आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आज आप पे ये रंग बहुत खिल रहा है, आपका वजन कुछ बड़ा है क्या, कुछ पहले से पतले लग रहे हो। ये सब एक सफेद झूठ है, लेकिन फिर भी इन शब्दों से हम दूसरों के दिमाग पे वो असर डालते हैं। ये सब सफेद झूठ है। जी हाँ, लेकिन एक सफेद झूठ से हम किसी का दिन बना सकते हैं। हम सबके अंदर वो एक्टर है जो किसी के अंदर भी जीने की चाह जगा सकता है। जी हाँ, इस जिंदगी के रंगमंच में सिर्फ रंग भरने की जरूरत है और वो सब हम बखूबी कर सकते हैं, सिर्फ अपने शब्दों से। शब्दों में चमत्कार होता है। जी हाँ, और ये मैंने भी जाना है। इस जीवन रूपी रंगमंच में सिर्फ हमें एक छोटा सा किरदार ही तो निभाना है, एक छोटा सा रोल। जी हाँ, एक छोटे से रोल से फिर हम क्या कह सकते हैं, हम उस ऑटो ड्राइवर की तरह ये भी कह सकते हैं कि हमने उसकी जिंदगी बचाई थी।
जी हाँ, अगर हमारे झूठ से किसी की जिंदगी बचती है तो क्यों नहीं। आज मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सिर्फ एक इंसान को ये विश्वास दिलाना है कि वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ। तो आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगी, हाथ थामे रखना किसी का, हाथ थामे रखना किसी का, दुनिया की भीड़ है भारी। हाथ थामे रखना किसी का, दुनिया की भीड़ है भारी। खो ना जाए वो इंसान अकेला, ये आपकी है जिम्मेदारी, ये आपकी है जिम्मेदारी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे आगे और भी मोटिवेशनल स्टोरी बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ मैं अगली स्टोरी में।